Hello, good evening, everyone. Now we are starting a very good question on capacitor. Okay, it's a reasoning question. It comes in reasoning part of the capacitor. Okay, so see, two identical capacitors C1 and C2, two identical capacitor C1 and C2 are connected to a battery V as shown. The electric slab is slipped between plates of C2, the battery remaining connected. Now, this is the main point, the battery remaining connected. What happens to the charge, the capacitance, the potential difference, and the stored energy of each capacitor. Now, what they are asking कि Q1 and Q2 में क्या फर्क पड़ेगा, okay? C1 and C2 में क्या फर्क पड़ेगा, V1 एंड V2 पे क्या फर्क पड़ेगा एंड U1 एंड U2 पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इन 8 क्वांटिटीज में क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन में हमसे ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, नाउ सी, ये तुम्हारे पास C1 कैपेसिटर, ये तुम्हारे पास C2 कैपेसिटर। इसने सबसे पहले ये बोला, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज। C1 एंड C2 जो है वो पूरी तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन पे है। ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो मैं ये कहूंगा कि 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, 1/C equivalent equals to 1/C1 plus C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर द कैपेसिटर। ठीक है, रेजिस्टेंस में होता है क्या, R1 plus R2, और इसमें क्या है, C1 plus C2। ठीक है, इनिशियली both C1 and C2 had air। ठीक है, had air in them, दोनों में एयर मौजूद थी पहले। ठीक है, फिर बाद में आफ्टर दैट डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन C2। बाद में जो है डाइलेक्ट्रिक C2 पे डाला गया, समझिएगा जरा। ठीक है, तो C1 डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C1, बट where K is equals to 1 for air. So C1 dash is nothing but it is equals to C1. Okay, on the other hand, C2 dash is equals to K times of C2. K is not equal to 1। ठीक, K कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक, ये एयर के लिए होता है। K कैन नॉट बी इक्वल टू इन्फानाइट, ये मेटल के लिए होता है। यहाँ कंडक्टर तो बोला नहीं है, यहाँ तुमसे ये बोला गया है कि डायरेक्ट्रिक डाला गया है। इसका मतलब K की वैल्यू 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल। ये तो कंडीशन ही तुम्हारे पास पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल में, ये नॉट पॉसिबल। K इज नॉट इक्वल टू 1 एंड K इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये मेटल के लिए होता है। C2 डैश गोस टू K, C2 हो गया। ओके, डेफिनेटली K 1 से ज्यादा होगा, सो C2 डैश इज ग्रेटर देन C2। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया था हमसे कि कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस एंड चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा, तो सबसे पहले हमसे कैपेसिटेंस हमने पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो हमने कहा कि पहले इन दोनों पे एयर था। ठीक है, पहले इन दोनों पे एयर था, C1 पे और C2 पे। फिर हमने यहाँ पे C1 वाले पे एयर ही रहने दिया, C2 वाले पे हमने डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। अगर C2 वाले पे डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज करेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा बिल्कुल सेम आपके पास। इतनी बात समझ आती है। ठीक, इसने कहा आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद। ओके, सो 1/C equivalent dash is equals to 1/C1 dash प्लस 1/C2 डैश। समझिएगा, बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको, पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, 1/C1 प्लस 1/K टाइम्स ऑफ C2, राइट। ओके, ना हमने क्या बोला, 1/C1 प्लस 1/C2 हो गया 1/C इक्विवेलेंट डैश। C1 डैश की वैल्यू C1 है। ओके, C2 डैश की वैल्यू आपके पास C2 है।
अब इन्होंने कहा था कि आइडेंटिकल है, तो हमने 1/C1 की जगह C 1/K टाइम्स ऑफ हमने यहाँ पे C कर लिया। इन्होंने जो कि बोला था आइडेंटिकल है, ओके, तो हमने कहा कि 1/C K प्लस 1/K। सो C इक्वलेंट डैश की जो वैल्यू आ गई है वो हो गई है CK/K प्लस 1। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत। फिर हमने यहाँ पे निकाला इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ के, हम यहाँ पे के की कोई भी वैल्यू क्यों ना पुट कर दें, हम यहाँ पे के की कोई वैल्यू क्यों ना पुट कर दें, ठीक है, K/K+1 की वैल्यू लेस देन 1 आएगा। इतनी बात तो समझाती, K/K+1 की वैल्यू लेस देन 1 आएगा, ठीक। और इनिशियली कंडीशन क्या थी, इनिशियली कंडीशन ये थी यहाँ पे कि 1/C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, that means 1/C plus 1/C, that was 2/C। so C इक्वलेंट हमने क्या कैलकुलेट किया, C/2, राइट। और यहाँ पे लेट सपोज K की वैल्यू लेट सपोज 3 होती अगर, तो C इक्वलेंट डैश की वैल्यू कितनी हो जाती, ये हो जाती आपके पास C इंटू 3/3 प्लस 1, ओके, 3/3 प्लस 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3/3 प्लस 1 कितना हो गया, 0.75C, ये हो जाता है तुम्हारे पास C इक्वलेंट डैश। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाती, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाती 0.5C। इसका मतलब ये हुआ कि C इक्वलेंट डैश जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस आया है डायरेक्टली रखने के बाद वो इनिशियल इक्वलेंट कैपेसिटेंस से ज़्यादा है, हमने कहा ठीक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं चार्ज के बारे में, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं चार्ज के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है चार्ज के बारे में। अब हमें चार्ज के बारे में देखना है, ओके। सी, अब ये आपके पास जो बना हुआ था ये कैपेसिटर C1, ओके, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कैपेसिटर C2, और ये यहाँ पे आपके पास ये बैटरी है, ठीक। ये आपके पास बैटरी, ठीक, ये कैपेसिटर C1 और ये कैपेसिटर C2, और इसमें रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ये C1, ठीक, ये C2, हमने ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा, इन्होंने कहा कि व्हेन C1 के पास एयर है और C2 के पास एयर है, जब C1 के पास एयर और C2 के पास एयर, इन दोनों के पास इनिशियली जब इन दोनों के पास एयर थी, हमने कहा ठीक। सो चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी से जो चार्ज हमने निकाला, सो Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। आप बात समझ रहे हैं, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V का मतलब है कि C इक्विवेलेंट तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, और इस बैटरी की जो वोल्टेज थी वो V थी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये तुम्हारे पास नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। तो इनिशियली इस पे जो चार्ज है वो तुम्हारे पास Q है, और इस पे जो चार्ज है वो तुम्हारे पास Q है, हमने ठीक। अब देखते हैं आगे जरा देखते हैं, ठीक। when dielectric is inserted, when dielectric is inserted, जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे, जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, अब आप क्या लिखोगे, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट डैश इंटू V डैश, ओके, एंड दिस इज Q डैश, राइट। अब मैं कहने वाला हूं कि अब इन पर्टिकुलर पार्ट में जहां पे हम अपना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे रहे हैं, तब हमारे पास चार्ज Q डैश आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से जरा इसको पार्ट को हटा देते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक हटा दे रहे हैं, वरना आपको लगेगा कि यहाँ डाइलेक्ट्रिक क्या पहले रख दी गई थी, डाइलेक्ट्रिक पहले नहीं रखी गई थी, ठीक है। हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, इसको क्लियर कर दे रहे हैं पार्ट यहाँ से, ठीक। अच्छा, अब हम जरा यहाँ पे इसको बना दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक आपकी लगा दे रहे हैं, ताकि आपको ये लगे कि अब डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रख दी गई, ओके। सो हमने डायग्राम यहाँ बनाया, ये हो गया कैपेसिटर, ये डायग्राम हमने यहाँ बनाया, ये हो गया है कैपेसिटर, ये हमने यहाँ पे बनाया, ये हो गई है आपके पास बैटरी, ठीक है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया, और ये हमने यहाँ पे डाल दिया है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे आ गई, ये हो गया है आपके पास
ये C1 है, ये C2 है, ये आपके पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आर्क। ठीक, अब देखिए जरा, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, हमको चार्ज के बारे में निकालना है कि चार्ज का एग्जैक्टली हुआ क्या। इसने कहा सिंस बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, अगर बैटरी आपके पास कनेक्टेड रहेगी, अगर आपके पास कनेक्टेड बैटरी कनेक्टेड रहेगी, इसका मतलब वी डैश जो है वो वी के बराबर ही होगा, वी डैश वी के बराबर ही होगा। इसने कहा बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो वी डैश तो वी के बराबर होगा। इसने कहा सिंस सिंस सी इक्विवेलेंट डैश आपका अभी भी प्रूव किया था कि सी इक्विवेलेंट से ज्यादा है, इसका मतलब क्यू डैश तुम्हारे पास क्यू से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी डैश तो तुम्हारे पास वी के बराबर, बात समझिएगा, वी डैश नंबर वी के बराबर है, इसका मतलब इस पे आने वाला तुम्हारे पास क्यू डैश और इस पे आने वाला तुम्हारे पास क्यू डैश, ठीक है, ये वैल्यू इस क्यू से ज्यादा हो गई। इसका मतलब है कि सेम चार्ज आएगा क्योंकि दोनों लोग सीरीज में, अगर ये दोनों लोग सीरीज में तो इसमें चार्ज सेम आएगा, क्यू डैश और क्यू डैश आएगा, और ये क्यू डैश तुम्हारे पास इनिशियल चार्ज क्यू से ज्यादा होगा। तो आंसर इज कि कैपेसिटर C1 में अब चार्ज बढ़ गया है और कैपेसिटर C2 में भी अब चार्ज बढ़ गया। बात समझ आ गई? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, तीसरा पार्ट आएगा हमारे पास पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने कहा ठीक, अब देखते हैं जरा इनिशियली क्या हुआ और फाइनली क्या हुआ। ठीक है, आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए जरा, अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास हम इनिशियली देख ले रहे हैं, इनिशियली क्या था, इनिशियली तुम्हारे पास ये कैपेसिटर यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे कैपेसिटर और इधर हमने यहाँ पे एक लगा दी है बैटरी। ठीक, ये तुम्हारे पास है C1, ये है तुम्हारे पास C2 और ये है बैटरी, और इसका पोटेंशियल हो गया कितना V। हमने कहा ठीक है, इसके अक्रॉस आ गया कितना V1 और इसके अक्रॉस आ गया कितना, ये आ गया तुम्हारे पास V2। अब बात समझिएगा, इसके अक्रॉस आ गया V1, इसके अक्रॉस आ गया V2, सो V इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास V1 प्लस V2। ठीक है, लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल V1 की वैल्यू आपके पास कितनी हमने ले ली, V1 की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है कितनी, देखिएगा जरा, V1 की वैल्यू को हमने ले लिया है 13, ओके, एंड V2 की वैल्यू को हमने ले लिया 17, सो V की वैल्यू हो गई कितना 13 प्लस 17, दैट इज कितना, ये हो गया तुम्हारे पास 30। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या होता है V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू में क्या होगा। इसने कहा फाइनली क्या हुआ, फाइनली जब तुम्हारे पास एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया था तो ये हो गया है आपके पास C1, ओके, ये हो गया है आपके पास C2, और अब मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रख चुका था, ठीक है, और ये आपके पास है क्या, ये है आपके पास बैटरी। ओके, बात समझिएगा, ये है V डैश इज इक्वल टू तुम्हारे पास V। ओके, ये तुम्हारे पास C1 डैश, ये तुम्हारे पास C2 डैश। ठीक, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज V1 डैश, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज V2 डैश। जरा समझिएगा इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। इन्होंने कहा कि अगर हम इसकी बात करें तो Q1 इज इक्वल टू कितना C1 V1, ओके, Q1 इक्वल टू कितना C1 V1। हमने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्होंने कहा इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज पे Q था, ओके, C1 की वैल्यू कितनी थी C थी, और V1 की वैल्यू कितनी थी V थी। ठीक है, इसने कहा कि Q1 डैश इज इक्वल टू C1 डैश इंटू V1 डैश। बात समझिएगा, इन्होंने कहा Q1 डैश की अगर मैं बात करूं, अगर मैं Q1 डैश की बात करूं तो यार मेरा Q डैश आया था, अभी देखा था हमने, C1 डैश मेरा कितना आया था, C1 आया था, ठीक है, और C1 को मैं C लिख सकता हूं क्योंकि वो सेम था, है ना, C1 वाज इज इक्वल टू C1 डैश। ठीक है, तो हमने यहाँ पे C1 की जगह भी C लिख दिया और C1 डैश की जगह भी हमने C लिख दिया। अब आ गया है तुम्हारे पास कितना V1 डैश। ठीक है, टोटल आपके पास जो बैटरी रिमेन कनेक्टेड की वजह से ये जो तो V डैश इक्वल टू V है वो तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने हमने बोला यहाँ पे कि हम यहाँ पे CV डैश ले रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था कि Q डैश वॉज ग्रेटर देन Q। ठीक है, ठीक है, तो हमने कहा अगर Q डैश तुम्हारे पास Q से ग्रेटर है, इसका मतलब Q डैश बढ़ा होगा, Q डैश तुम्हारे पास बढ़ा होगा, है ना। तो हमने कहा कि V1 डैश की वैल्यू, V1 डैश की वैल्यू
तुम्हारे पास V1 से बढ़ गई। अब बात समझिएगा, C तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी है ना। अगर ये वाला Q, अगर ये वाला Q अब तुम्हारे पास Q डैश हो गया, तो ये वाला V1 डैश हो गया, मतलब ये जो V1 था ये V1 डैश हो गया। अब ये V1 अगर तुम्हारे पास V1 डैश हो गया, इसका मतलब पक्की बात है कि V1 डैश तुम्हारे पास V1 से बढ़ेगा। अगर V1 डैश V1 से बढ़ेगा तो V2 डैश का क्या होगा, ये तुम्हारे पास V2 से कम हो जाएगा। V2 डैश का तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास V2 से कम हो जाएगा। इसका मतलब इस सिचुएशन इज लाइक दिस कि V1 डैश इज इक्वल्स टू, इट्स अ V1 डैश प्लस तुम्हारे पास V2 डैश, V डैश इक्वल्स टू V1 डैश प्लस V2 डैश। V1 डैश की वैल्यू हो गई है अब 14 और इसकी वैल्यू हो गई है अब 16। ठीक है, पहले वैल्यू कितनी थी, पहले थी वैल्यू 13, अब वैल्यू कितनी हो गई, अब हो गई वैल्यू 14। पहले वैल्यू कितनी थी 17, अब वैल्यू कितनी हो गई 16, और अभी भी टोटल वैल्यू कितनी है, सेम। तो व्हाट विल से, we'll say the potential difference across capacitor C1 will increase and पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2 विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इंक्रीज हुआ है और ये तुम्हारे पास क्या हुआ है, ये तुम्हारे पास डिक्रीज हुआ है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज द स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी। ओके, सो व्हाट वी हैव डन हियर, दैट stored energy in capacitor, stored energy इन कैपेसिटर। ठीक है, आप इसको अप्रोच को फॉलो करिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको उसको दिखाते हैं इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली क्या हुआ। ठीक है, कैपेसिटर C1 के साथ, कैपेसिटर C1 के साथ क्या हुआ इनिशियली, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर। ओके, और फाइनली पे क्या हम लोग लिखेंगे, फाइनली पे हम लोग लिखेंगे कि U1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे U1 लिख दिया, U1 डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 डैश V1 डैश का स्क्वायर। ठीक, सिंस वी नो दैट V1 डैश इज ग्रेटर देन V1 डैश को लिख देते हैं कोई अल्फा V करके। ठीक है, एंड अल्फा इज अ क्वांटिटी ग्रेटर देन 1, राइट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, as we know that C1 dash is nothing but it's a C1, so U1 dash is equals to 1/2 C1, it's an alpha V1 का होल स्क्वायर। ओके, 1/2 C1 V1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, so U1 dash is nothing but it's an alpha square U1, right? Now, as we have already told you that alpha is greater than 1, if the alpha is greater than 1, ठीक, अगर अल्फा तुम्हारे पास ग्रेटर देन 1 है तो अल्फा स्क्वायर भी तो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब U1 डैश पक्की बात है U1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब है कैपेसिटर C1 के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली थी उसके कंपैरिजन में अब ज्यादा हो गई है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट फॉर द कैपेसिटर C2, ये आ गया तुम्हारे पास कैपेसिटर C2, राइट। नाउ कैपेसिटर C2 के लिए क्या हुआ, U2 इज इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ओके, एंड U2 डैश इज इक्वल टू 1/2 C2 डैश V2 dash का square. Now, as we know that C2 dash is nothing but it's a K times of C2 and V2 dash is less than V2 since dielectric is inserted, है ना, डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया था ना। अगर डायलेक्ट्रिक तुम्हारे पास इंसर्ट किया गया है, यहाँ पे अगर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है तो V2 डैश इज नथिंग बट V2 बाय कैपिटल K। देख, K is the dielectric constant, right? So U2 dash is 1/2 C2 is K C2 and V2 dash is V2 by K का whole square. Now U2 dash is equals to 1/2 K times of C2 V2 square upon K square, cancel. So U2 dash is equals to U2 by capital K, but K is greater than 1. But K is greater than 1. If the K is greater than 1, definitely U2 dash is less than. Okay, so across capacitor C2, the energy has decreased. Across capacitor C1, the energy has increased. Here the energy has decreased and here the energy has increased, right? Now, for this part also, ठीक है,
the potential difference across capacitor C1 has now increased, and the potential difference across capacitor C2 has now decreased. Now, the here in this part, so in both the capacitor, charge is Q and Q, okay, and in both the capacitor, charge is Q dash, okay, charge is Q dash, and this is also Q dash, okay. Now the charge on each capacitor C1 and both C2 has increased. Q dash is greater than Q. And here in the first part was very easy, and I told you. So in the first part, C2 dash is greater than C2, okay, and C1 dash is equals to C1. ठीक, आइडेंटिकल कैपेसिटर थे C1 C2 दोनों की वैल्यू C लेकर के अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हम लोग आइडेंटिकल पे कर रहे हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर, ठीक है, ऐसा हम लोग आइडेंटिकल कैपेसिटर पे कर रहे हैं। ओके, नाउ एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग इट। ओके, थैंक यू।